अच्छा भाई, मेरा ये कंटेंट जो है ना तकरीबन 1.5 साल से मैं इसको जो है ना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बना भी रहा हूँ। और मेरा जो है हमेशा हमेशा एक नेगेटिव कंटेंट ही रहा है, जिसके अंदर मैं सिंपली तौर पे जो लोग बुराई कर रहे होते हैं उनकी बुराइयों को आता हूँ, खोलता हूँ और उसके बाद सिंपली तौर पे आपके सामने सीधा सीधा रख देता हूँ कि भाई इस बंदे ने इस तरीके से ऐसे काम किया और इसका ये रिजल्ट आ रहा है और आने वाले टाइम के अंदर इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। मिसालें दी, सारी चीजें दी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है ना कोशिश करी कि भाई हमारी सोसाइटी के अंदर कम से कम इन सब चीजों के ऊपर जो है ना कमी आनी चाहिए, इन सब चीजों से बचने चाहिए लोग। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाई ऑन द डेली बेसिस जो है वो लोग उठते हैं, वीडियोस देखते हैं, माइंडसेट अपना बनाते हैं और उसके बाद सिंपली तौर पे जो है ना उस चीज को अपनी डेली लाइफ के अंदर, रूटीन के अंदर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ऐसा जब होता है ना तब एक दुख होता है कि यार इतनी मेहनत करी, इतना टाइम दिया, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ नहीं मिल रहा। देखें, कुछ रिजल्ट्स हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो ऊपर वाले के ऊपर है। वो क्या देता है, कैसे देता है और कब देता है वो उसके खुद जानता है। अपने वक्त वो वक्त लाएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखें कुछ ना कुछ तो होगा। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि भाई मेरा कंटेंट काफी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर काउंट है वो तकरीबन तकरीबन 500 के करीब जाने वाले हैं। और 500 के करीब का मतलब होता है कि भाई सिंपली तौर पे हमने अपना सफर जो है ना अब शुरू कर दिया, एक लेवल के ऊपर आ चुके हैं और लेवल के ऊपर आए हैं तो लेवल लेवल की बात करेंगे और सिंपली तौर पे चीजों को समझने की और आप समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, चक्कर ये है कि मैं हमेशा नेगेटिव बात करता हूँ उन माशरे के उन पहलुओं के ऊपर जिनके ऊपर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिंपली तौर पे एक चीज चल रही है, आप बोलते हो कि चलो चलने दो, क्यों? क्योंकि उसके आप साइड इफेक्ट नहीं देते। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं छानता हूँ कि भाई किस चीज की क्या साइड इफेक्ट है। एक मैंने फैमिली ब्लॉगिंग के ऊपर बहुत काम किया है कि भाई मैंने लोगों तक जाके पूछा कि आप बताएं कि भाई फैमिली ब्लॉगिंग के अंदर क्या मसले मसाइल हैं, क्यों ये बेगैरत बने हुए हैं, क्यों ये दिखा रहे हैं, क्या आपका ओपिनियन है। ये सारे सवालात मैंने पूछे लोगों से। फिर उसके बाद मैंने खुद देखना शुरू किया, मतलब उनको नहीं लेकिन उनके ऊपर तबसरे करना और उनके साथ साथ उनके ऊपर जो है ना रिसर्च करके आपके सामने वीडियो बनाना शुरू किया। और आपने सपोर्ट भी उसके अंदर अच्छा खासा किया। मैंने बोला कि चलो भाई इसी को कंटिन्यू करते हैं। लोगों के जो जिंदगी के अंदर जो भी उनके डेली के काम बनाते हैं, दिखाते हैं, उसके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसको लोग इतना अट्रैक्शन से देखते हैं। तो फिर मैंने बोला कि भाई इसके ऊपर तो काम करना जरूर बनता है कि हम भी तो देखें कि भाई इसका रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे क्या निकलेगा। इस चीज का रिजल्ट भी तो एक चीज का होना चाहिए ना यार। तो रिजल्ट जो है ना हमेशा मुझे नेगेटिव ही दिखा, तो तभी मैंने आपके सामने आके नेगेटिव ही बात करी। मुझे पॉजिटिव दिखा तो मैं बोलता हाँ भाई पॉजिटिव है, और आप भी देखें, आप अपने बच्चों को भी दिखाएं और आने वाली नस्लों के लिए भी सोच लें कि भाई यही कंटेंट क्रिएटर है और इसी को जो नाम आगे रखेंगे। मैंने कभी भी किसी भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करी, हमेशा सपोर्ट ही करा है। लेकिन जो दो कौड़ी का बंदा बैठा हुआ है ना और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से कि भाई मैं इसकी मिन्नत समाजत करूं, मैं इसकी तारीफें करूं, मेरे से नहीं होता भाई ये काम। मैं देखता हूं सिंपली तौर पे कि भाई माशरे के अंदर गलत चीज चल रही है ना और इसके इम्पैक्ट हमारी नस्लों के ऊपर पड़ेंगे और हमारी नस्लों के ऊपर पड़ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि भाई इस चीज को कभी भी जो है ना मैं मानूंगा नहीं और मैं हमेशा इसके सामने जो है ना खड़ा रहूंगा और रेजिस्टेंस दिखाता रहूंगा। मुझे पता है इसके अंदर बड़े सख्त फैसले होंगे, बहुत सख्त चीजें होंगी और काफी सारे लोग ऊपर से आने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर से आएंगे तो फिर हमारे पास भी फिर ऊपर है, ऊपर वाले बंदे तो हमारे पास भी है ना यार, सपोर्ट है, फुल है। मतलब ऊपर कौन सा, आप जो वो भी समझ लें और ऊपर वाला खुदा भी समझ लें, दोनों सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह और कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये है कि यार मुझे पता है ना, ये एक चीज मुझे जो है ना दिल में एक फीलिंग हमेशा आती है कि यार कीचड़ के ऊपर पत्थर मारोगे ना तो कीचड़ अपने जिस्म के ऊपर तो जरूर आएगा, अपने कपड़े गंदे जरूर करेगा। और इस कीचड़ के ऊपर आगे अपने कपड़ों से मैं पूछ रहा होता हूँ, उसकी टेंशन ही नहीं है। लेकिन इस कीचड़ के ऊपर पत्थर मारना जो है ना वो मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और मेरे जितने भी माइंडसेट के लोग हैं सिंपली तौर पे वो काम करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि ले भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर जगह जो है ना दो चीजें होती हैं। वन होता है, एक होता है राइट पर्सन, एक होता है रॉन्ग पर्सन। आप अगर देखें पिछले 5-6 सालों के अंदर जितने रॉन्ग पर्सन बढ़ते जा रहे हैं ना, लिटरली तौर पे उतने किसी भी जमाने के अंदर इस किस्म की
बुराई करते हुए नहीं दिखे होंगे। अब क्या हो रहा है कि भाई हर किस्म की जो है ना बुराई आ रही है और माशरा गुरूम हो रहा है। गुरूम से मुराद ये कि भाई बुराई की तरफ जा रहा है, गोरों की तरफ जा रहा है, हिंदुओं की तरफ जा रहा है। तो सिंपली तौर पे ये सारी चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं और इसको जल्दी से जल्दी अवेयर करना जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और फर्दर ऑन भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये मैं आपको समझा दूं कि भाई जितनी भी गंदी चीजें हैं, जितनी भी बुरी चीजें हैं, जिसका इम्पेक्ट हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर और हमारी जो अभी करंट छोटी नस्लें हैं उनके ऊपर पड़ रहा है, तो लिटरली तौर पे मैं आपको समझा दूं कि भाई उसको मुसल्लत होने नहीं देना, उसके खिलाफ खड़े होना है, उसके खिलाफ काम करना है, ताकि वो ये समझ जाए कि भाई सोसाइटी के अंदर अगर हम रह रहे हैं ना और हमें अगर कंटेंट बनाना है तो हम फ्री नहीं है कि हम कुछ भी बना के डाल दें। अभी क्या हो रहा है कि वो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो फ्री है, वो कुछ भी डाल दें, गाली बक दें, सब चीज बक दें। आवाम अगर गाली बकेंगे या फिर नाच नचाना दिखाएंगे या उसके अलावा फैमिली दिखाएंगे, उसके अलावा शादियां दिखाएंगे और शादियों के अंदर जो गर्दी वो कर रहे हैं, जितना आलम वो लेकर आ रहे हैं, उस चीज को वो प्रमोट करेंगे, तो आप तो ये तो समझ लें कि भाई इसको आपने इम्पोज करना है। वो समझ रहे हैं कि हमारे पास फ्री हैंड है, हम ये करते रहेंगे, लेकिन आपने करने नहीं देना। आपने कैसे नहीं करने देना? आप जाके उनके ऊपर मुसल्लत हो जाए। मुसल्लत कैसे? जैसे हम मुसल्लत हो गए। सिंपली तौर पे जाके अब देखेंगे, जितना इंसान उस चीज को बोलेगा ना उतना उस इंसान के दिल के अंदर वो चीज उतरेगी। अब जैसे कि भाई एक बंदा है, वो बोल रहा है पैसा 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 पैसा, रोजाना दिन पैसा पैसा बोल रहा है, उसके दिल के अंदर जो है ना वो पैसा ही उतरेगा। लेकिन एक बंदा अगर कोई अच्छे काम का बोल रहा है तो उसके दिल के अंदर एक अच्छा काम का उतरेगा, उसकी नेकी उतरेगी और सारी चीजें उतरेंगी। सिंपली तौर पे अपने माइंडसेट को आपने उसी पेज के ऊपर लेकर आना है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने आ रहे हैं उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि रोजाना के बेसिस के ऊपर सब्सक्राइबर हमारे अच्छे खासे बढ़ रहे हैं और अच्छे खासे व्यूवरशिप हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि भाई मैं अपनी आवाम के लिए, जो मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ तो देख के ही सब्सक्राइब किया होगा ना। जो चीज देख के सब्सक्राइब किया है ना, मैं हमेशा उसी चीज को प्रमोट करता हूँ और उसी चीज को लेने की कोशिश करता हूँ और उसी चीज को लेके चलने की कोशिश करता हूँ। और उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, मैं क्वालिफाइड इंजीनियर बन रहा हूँ और मुझे जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ आके बैठूँ यूट्यूब के ऊपर और बोलूँ भाई मुझे पैसे चाहिए, मैं इसलिए जो है ना ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो ये जो है ना बहुत गालियां पड़ेंगी, भाई मुझे गाली पड़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल है। मैं सिंपली तौर पे अगर चाहूँ तो सीधी सीधी जिंदगी जी के भी अच्छी खासी जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि भाई अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो मैं अपनी नस्लें तो क्या, आपकी नस्लें भी जाएंगी, हमारी नस्लें भी जाएंगी और आने वाले टाइम के अंदर सारी की सारी चीजें जो है ना वो ऐसी आना शुरू हो जाएंगी कि भाई सिंपली तौर पे आप उसके अगेंस्ट जाना भी चाहेंगे ना फिर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके घर के अंदर खुद उसके सपोर्टर बैठे हुए होंगे। पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, पाकिस्तान को बचा के चलना है, तो सिंपली तौर पे अपने आप को इन सब बगैरतियों से बचा के रखना है। और इन सब बगैरतियों से बचेंगे कैसे? जब आप मेहनत करेंगे उनके खिलाफ और रेजिस्टेंस दिखाएंगे कि भाई नहीं, आपको इतना फ्री विल नहीं है कि आप कुछ भी बना दें। आप वो बनाएंगे जो हम कंज्यूम करेंगे और वो होगा तो एक हुदूद के दायरे के अंदर होगा। आपको दायरा याद दिलाना है ताकि आवाम जो है वो भी सही चीजें देखना शुरू कर दे और जो लोग हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो भी सही कंटेंट बनाना शुरू कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद। और पाकिस्तान के जो लोग हैं और हमारे जो सपोर्टर है इस माइंडसेट के, उनको अभी भी शुक्रिया। हमेशा मैं बताता हूँ कि भाई मोटिवेशन देना जो है ना वो एक इन्फ्लुएंसर का काम है। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। आपको अपनी सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी तुन के रखें, दबा के तुन के रखें, बहुत मजा आएगा।